बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 2 यूनिट जो है मैंने कंप्लीट करा दी हैं और वो सारी वीडियोस आपको सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल की ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और यूनिट 3 में तीन टॉपिक्स हैं और तीनों को मैं तीनों वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो उससे आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासरूम का एक अगर मैं बेसिक सा मतलब बताऊं, आप लोग भी जानते हैं कि क्लासरूम क्या होता है। तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फॉर्मल टीचिंग करते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं या फिर मतलब उनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। और ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब हम कैसे उनको मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं। तो जब हम क्लासरूम को संभाले, उनको मैनेज करें, उसको ही हम बोलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। और इसमें क्या होता है, हम ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और मिनिमम आउटपुट के साथ, यानी कम से कम चीज़ों से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। और यही 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना। ये मतलब यही सब इन्होंने उसमें बताया है। अब देखिए, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट में 5 M होते हैं। सबसे पहला होता है मैन में कोई भी हो सकता है, जो भी पर्सन्स हैं, लिविंग बींग्स जैसे स्टूडेंट्स, टीचर और कोई भी ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड M है मनी के लिए। ठीक है, मनी मतलब पैसों को कैसे हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यूज़ करेंगे। मटेरियल के लिए, मटेरियल मतलब जो भी हमारे आसपास सामान है, ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास चीज़ है, टाइम है, स्पेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मटेरियल ही हो, जैसे कि टेबल हो गई या फिर ऐसा नहीं, वो भी हो सकते हैं जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं और जिनको नहीं कर सकते, यानी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के मटेरियल जो होंगे वो आएंगे इसमें। अब नेक्स्ट है मशीन में जैसे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह, आईसीटी, वर्कशॉप्स, लाइब्रेरी, इनको कैसे हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है मेथड, कि क्या मेथड हमें यूज़ करना है ताकि प्रॉपर टीचिंग हो सके। अब देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ 5 डायमेंशन होते हैं, उन 5 को हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन, यानी फिजिकल चीज़ें क्या होती है जिनको हम टच कर सके। सबसे पहला तो है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। जिस भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अंधेरे में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। रूम जो होना चाहिए वो स्पेशियस होना चाहिए। स्पेशियस मतलब इतना बड़ा तो हो कि जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपरली उसमें बैठ पाए, एक के ऊपर एक बच्चे ना चढ़ें। ठीक है, चौक, डस्टर, ये सब वहाँ पे होना चाहिए। प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए। जो क्लासरूम है उसमें ज़्यादा बाहर का शोर ना आए, पॉल्यूशन ना आए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। और जो क्लासरूम है वो क्लीन भी हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल मतलब कैसा अंदर से होना चाहिए, मतलब बच्चे को अच्छा लगे वो। जैसे कि टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर का बिहेवियर जो होगा वो अनबायस्ड होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी होनी चाहिए टीचर में, कि वो टाइम से आए और रेगुलर आए। टीचर का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। सीटिंग प्लान टीचर को अच्छे से मैनेज करना चाहिए कि कौन बच्चा कैसे बैठेगा, आगे कैसे बैठेंगे, या फिर अगर हमें टेबल्स वगैरह भी अरेंज करनी है तो। और जो बच्चे एब्सेंट हो उनके पीछे का रीज़न निकालना चाहिए टीचर को, और उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बच्चों के साथ डील करते वक्त टीचर को सिंपैथेटिक होना चाहिए और उनके एटीट्यूड को समझना चाहिए। उनका करेक्ट मतलब खुद का करेक्ट पोस्चर जब वो रखेंगी तो बच्चों का भी करेक्ट पोस्चर होगा। तो कुछ टीचर्स को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आई कांटेक्ट वगैरह बनाना। ठीक है, एकेडमिक डायमेंशन यानी पढ़ाई से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। वैसे तो ये सारी पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन जो डायरेक्टली रिलेटेड है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। जैसे TLM वगैरह प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए, सब स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, बच्चों का ध्यान रखते हुए कि बच्चे किस हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से लेसन प्लान हमें बनाने चाहिए। टीचर को पूरी क्लास को पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बस कुछ बच्चों पे ध्यान दे रही है। क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम करे। ठीक है, और बच्चों को जब जब टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट दे। रीइंफोर्समेंट यानी कि जब बच्चों ने कुछ अच्छा काम करा है तो उसकी तारीफ करे, या फिर अगर कुछ गलती करी है तो उसे सुधारें। ठीक है, चॉक बोर्ड वर्क भी अच्छे से करना चाहिए, मतलब बच्चे को अच्छे से लिख के दिखाए और उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले सब कुछ रेडी रखना चाहिए टीचर को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। अब सोशल एंड एथिकल डायमेंशन। सोशल होता है हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और हमारे एथिकल डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, टीम वर्क करना चाहिए। टीचर को मतलब हेल्दी रिलेशंस बना के रखना चाहिए स्टूडेंट से या फिर बाकी सबसे भी जिससे वो रिलेटेड है। उसके बाद हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए स्टूडेंट्स में, और इसको इंश्योर करती है टीचर्स।
और उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो भी देनी चाहिए, ठीक है। और जो फिफ्थ डिसिप्लिन है वो हमारा है, वो है डिसिप्लिन, मतलब फिफ्थ हमारा डायमेंशन है डिसिप्लिन। अब देखिए टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन डू रेदर देन डोंट्स, यानी कि बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें करने का मौका देना चाहिए, बार बार उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी बिहेवियर के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ फर्म होना चाहिए, अच्छे से उन्हें मैनेज करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनके साथ जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रही है और दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशंस थे वो हमने देखे, डिसिप्लिन्स वगैरह हमने देखे। अब देखते हैं पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि क्लासरूम जो है वो पॉजिटिवली कैसे मैनेज होगी, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स को ऐसा लगना चाहिए जहाँ पे उनका पढ़ने का मन करे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड जो भी है वो होना चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए जहाँ के टीचर आराम से मूव कर सके पूरी क्लास में, तो ये सब होना चाहिए। अब पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट, टीचर का बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के साथ अच्छे से बोल रहे हैं और किसी के साथ नहीं। रेलेवेंट लर्निंग, यानी कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं है कि आप थर्ड क्लास के बच्चे को सेवन्थ क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो तो उसे समझ नहीं आएगा। बच्चा उस पढ़ाई से प्लेजर गेन करे, जब उसे अच्छा लगेगा पढ़ना सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो वो ज़रूर पढ़ेगा। टीचिंग ऑफ पॉजिटिव एक्शंस, तो टीचर को पॉजिटिव एक्शंस के साथ पढ़ाना चाहिए, यानी कि बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा फील हो, तो पॉजिटिव एक्शंस के साथ पढ़ाना चाहिए। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बच्चा खुद के साथ अच्छा फील करे, मोटिवेटेड रहे, तो ऐसे पढ़ाए टीचर, ठीक है। खुद टीचर उसके साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज, यानी जो भी क्लासरूम का रिसोर्सेज है, अगर वो वॉल है तो वॉल पे कुछ ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिसको बच्चा देख के कुछ सीखे, ठीक है। या फर्नीचर बहुत अच्छे से लगाना चाहिए, तो क्लासरूम में जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम, यानी कि कितना टाइम हमें किस चैप्टर को देना है, या कितना टाइम हमें प्ले को देना है, कितना टाइम हमें मैथ्स को देना है, ऐसे ऐसे टीचर को टाइम जो है वो मैनेज करना चाहिए। और लास्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, टीचर का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों के साथ। अब देखिए और भी है हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमनी, यानी कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हमारी टीचर हमारी बात सुनेगी, उसके साथ कॉपरेशन बना के रखे, ठीक है। तो अच्छा मतलब बच्चों के साथ हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए। स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जो एक बार हमने रूल बना लिए वो कभी चेंज ही नहीं होंगे, तो ये चीज़ गलत है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के स्कोप होने चाहिए। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कौन सी क्लासरूम होती है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वो होती है जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। अब उस क्लासरूम को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है एक्टिविंग प्रायर नॉलेज, बच्चों की पहली की जो नॉलेज है उसको प्रायर मतलब एक्टिवेट करना, ठीक है, उन्हें लिंक करवाना। अब उसको न्यू नॉलेज बच्चे को देना, न्यू नॉलेज देने के बाद उसे समझाना। अब उस न्यू नॉलेज को समझा तो दिया, अब ये बताना कि उस तुम्हें कहाँ यूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे बच्चे को एडिशन तो आ गई, ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन सिखानी है, तो सबसे पहले उसकी प्रायर नॉलेज जो कि है एडिशन आना, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद बच्चों को हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में इनडायरेक्टली बताएंगे कि कैसे होता है, मतलब हम उसे जर्नल बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं, सबको 2 पेंसिल्स देनी है तो कैसे होगा, तो बच्चे थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे। फिर उनको प्रॉपर वो हम समझाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग न्यू नॉलेज उन्हें समझाएंगे। अब उन्हें समझाने के बाद हम उन्हें ये बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन का आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, और फिर उनसे उसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि क्या वो सही थी, क्या वो हमेशा पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ऐसे बच्चे को खुद क्वेश्चन करने पे खुद क्वेश्चन कर पाए बच्चा, ठीक है। तो यही सब था, ये 5 मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी मैंने आपको बताए हैं। अब ये आप अपनी वे से किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम किस चीज़ में मदद करती है, बहुत मतलब टीचर को भी हेल्प करेगी और ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट क्लासरूम में डेवलप होगा, बच्चे इंजॉय करेंगे ऐसी लर्निंग को, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट हो जाएगा और बच्चे जॉयफुल, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ है वो और निखर के आएंगी, बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रिटेन यानी सब रख पाएंगे अपने माइंड में, और जितने भी रिसोर्सेज है क्लासरूम में वो यूज़ होंगे, ठीक है। और पार्टिसिपेशन किसकी होगी इसमें, दोनों टीचर्स की और स्टूडेंट्स की।
अब देखिए, हमने ये तो देखा कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है। अब हमें देखना है कि इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जिसमें हर टाइप का बच्चा इंक्लूड होता है, चाहे वो किसी भी एरिया से आया हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे उसमें कोई डिसेबिलिटी हो या वो क्रिएटिव थिंकर हो, जो भी हो, सारी एक क्लासरूम में जब सारे बच्चे अवेलेबल होंगे तो उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम। अब इंक्लूसिव क्लासरूम को कैसे हम मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो को टीचिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, मतलब बच्चों से बातचीत करनी है। ऑल्टरनेटिव टीचिंग यानी कि जैसे कि क्लास में मॉनिटर्स बना दिया तो जब टीचर की एब्सेंस होगी तो वो संभालेगा। पैरेलल टीचिंग में क्या होगा कि एक ग्रुप बनाना है, उसमें कई सारे तरह के बच्चे, ऐसा नहीं है कि सेम माइंडसेट के बच्चे इंक्लूड होंगे, नहीं, उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे जो होंगे वो इंक्लूड होंगे, फिर वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। अब स्टेशन टीचिंग, उसमें क्या होगा, कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे जो होंगे वो मतलब उनको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उसमें बच्चे का एक लीडर बना दिया जाएगा उस ग्रुप का, और वो मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है, मतलब एक जो काम है वो सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का हो, कोई से भी बैकग्राउंड का हो, क्या उसका कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई भी हो, या उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, सबको एक ही तरह से पढ़ाना है। पर वो ये ध्यान रखना है कि ऐसे किस तरीके से पढ़ाएं कि सबको वो समझ आ जाए। लाइफ स्किल ट्रेनिंग यानी कि उन्हें आगे के लिए भी ट्रेन करना है, और उन्हें मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अटेंडेंस शीट मेंटेन करना, ब्लैक बोर्ड क्लीन करना, नोटबुक्स क्लीन करना अपनी, या नोटबुक्स मेंटेन करना, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो भी पढ़ाई के साथ साथ। फ्लेक्सिबिलिटी बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान, तो इसमें यह है कि अगर हमने कोई एक चीज़ फ्रेम करी कि इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को चेंज ही नहीं करेंगे। तो टीचर को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने बिहेवियर में, अपने मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड टीचर का बच्चों के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी अच्छा होना चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर किसी बच्चे में कोई बीमारी है, जैसे कि ADHD वगैरह ऐसी कोई बीमारी है, तो टीचर को वो आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज पे ही कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे डिसीजेज जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, वो हम मतलब फिजिकली हम नहीं देख सकते, तो वो टीचर को पहले ही आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें सब बताया गया है और अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। और एक बार और कोई देख लेते, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो। हाँ, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ओवर क्राउडेड क्लास, यानी जब ज़्यादा क्लास में बच्चे हो तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि सारे बच्चों को प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट मिल रही है कि नहीं, मतलब वो लोग सारे बच्चे ढंग से बैठ पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे बच्चे डेस्क पे बैठ रहे हैं और आधे बच्चे जो है वो नीचे बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूम का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, छोटे यानी कि उस पर डेस्क वगैरह जो है वो प्रॉपरली अरेंज करने चाहिए, ताकि टीचर प्रॉपरली क्लास में घूम सके, और जो बच्चे हैं वो भी अपने बैग्स और बुक्स जो है वो प्रॉपर डेस्क के नीचे रख सके। टीचर बच्चों को ऐसे काम अलाउ ना करे, जैसे पेंसिल शार्प करना या फिर सीट चेंज करना, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में थोड़े लो हैं या फिर उन्हें कोई और प्रॉब्लम है तो उन्हें आगे बिठाना चाहिए। टीचर को ऐसे लेसन्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए जिसमें बच्चों को जो एक्साइटिंग लगे, ताकि वो प्रॉपरली डिसिप्लिन में रह के पढ़ सके, ठीक है। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस टीचर को बनानी चाहिए कि जो कि बच्चे क्लासरूम में फॉलो करे ही करे, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करे टीचर, ताकि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली टीचिंग में इन्वॉल्व हो सके और लर्निंग में इन्वॉल्व हो सके और प्रॉपरली वो उससे पढ़ सके, ठीक है। और ओवर क्राउडेड क्लासरूम को मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए या फिर कुछ एक्सपीरियंस टीचर या स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो फिर टीचर को ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों के साथ फोकस नहीं करना, मतलब हर एक बच्चे पे ध्यान देना है, बेशक कितने भी बच्चे हों, तो उनके साथ प्रॉपरली उन्हें टाइम मैनेज करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग खुद भी कंस्ट्रक्ट करके या फिर माइंड से सोच सकते हो कि अगर आपके पास एक क्लासरूम में ओवर क्राउडेड क्लासरूम होगी तो आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था 11 था, और क्लासरूम मैनेजमेंट, और ये यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद 2 टॉपिक्स और बचते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।